जम्मू कश्मीर की पहाड़ी वादियों के कई जल स्रोतों में से एक है खुसल सार झील। बीते वर्षों में इसकी नहरें बांध तोड़कर श्रीनगर शहर में दाखिल होती रही हैं। हिमालय की वादियों में स्थित इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। मंजूर अहमद वांगनू बड़े कारोबारी हुआ करते थे। अब वो एक पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। शहर के तमाम जलाशयों की सफाई के लिए उन्होंने एहसास नाम का संगठन बनाया है। महज 1 साल पहले ही ये झील बड़े बुरे हाल में थी। मरे हुए जानवर, पॉलीथीन की थैलियां, ये सब पड़ी रहती थीं और लोग चलते थे उस पर। तो हमने मिशन एहसास के तहत जब ये मुहिम शुरू की तो यहीं के लोग हमारा मखौल उड़ाने लगे। लेकिन मंजूर मजाक उड़ाए जाने से विचलित नहीं हुए। वो जानते थे कि जलमार्गों को साफ करने से बाढ़ में कमी आएगी। उन्हें यकीन था कि एक रोज स्थानीय लोग उनकी मदद करेंगे। शुरुआत में हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं और रिश्ते में मेरे 3 भाई। 10 दिनों में ही स्थानीय लोग हमारे पास आने लगे और मदद करने लगे। यहाँ से हमने 960 ट्रक मलबा निकाला। समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियरों का पिघला पानी घाटियों में पहुंचकर पहाड़ी नदियों के जरिए झील बना देता है। इसकी वजह से गर्मियों में खासतौर पर जलस्तर बढ़ जाता है। पिछले 40 साल के दौरान इलाके में औसत तापमान में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। गर्मी से ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं और नदियों में बड़ी मात्रा में पानी समा नहीं पा रहा है। वैज्ञानिक इस बारे में आगाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग में करीब 12,000 ग्लेशियर हैं। हिंदू कुश क्षेत्र के मुकाबले काराकोरम को छोड़कर ज्यादातर ग्लेशियर खतरनाक तेजी से पिघल रहे हैं। कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर कोल्हाई बेहद तेजी से खिसक रहा है। हिंदू कुश हिमालयी काराकोरम क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियरों में से है। इसका मतलब है घाटी में बहुत सारे पानी की आमद। श्रीनगर के लिए ये एक समस्या है। शहर दलदली इलाकों की ओर फैल रहा है, जबकि बाढ़ को रास्ता देने के लिए उन्हें खाली रखना जरूरी है। जलमार्गों में कचरा और कीचड़ भर रहा है, जिसके चलते वे ठीक से पानी नहीं सोख पा रहे हैं। इसके नतीजे विनाशकारी हैं। जैसा कि 2014 की बाढ़ में हुआ था, कश्मीर घाटी में 1 खरब रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया था। इलाके में करीब 300 लोग मारे गए थे, 1200 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। मुश्ताक अहमद का घर भी उनमें से एक था। वो दलदली जमीन पर बना था। तब से वो इन इलाकों की मरम्मत और बहाली के काम में जुड़ गए हैं। उन्होंने बाढ़ के पुराने रास्ते और दलदली जमीन खोज निकाली जो उफनती नदियों का पानी थाम सकें। उन्होंने सरकार से संवेदनशील इलाकों के इर्द गिर्द रिहायशी ढांचों, शॉपिंग मॉल का निर्माण न कराने की भी अपील की। ये सारा का सारा दलदल था। यहाँ आज मकान खड़े हैं। ये स्पिलेज चैनल था, पानी यहाँ से निकलता था। मैंने अधिकारियों से इसे साफ करने की गुजारिश की। यहाँ अक्सर बाढ़ आती है। अगर पानी निकास के रास्ते साफ रहते तो हम बाढ़ में नहीं घिरते। सरकार का कहना है कि वो बाढ़ नियंत्रण उपायों को सुधारने के लिए काम कर रही है। एजाज अहमद एक कार्यकारी इंजीनियर हैं। वो बताते हैं कि उनका विभाग कश्मीर की प्रमुख नदी झेलम और उसके निकास चैनलों की जलग्रहण क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। जो हमारी स्पिलवेज चैनल है उसकी विड्थ हम और उसकी ड्राइजिंग वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका एरिया 46,000 क्यूसेक्स हो जाएगा। जो फ्लड बोन्स एरिया है उसका हमने बना दिया, वो नोटिफाई हो जाएगा, तो फिर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगा। अपने नियमित सफाई अभियान से मंजूर वांगनू स्थानीय निवासियों को भी प्रेरित कर रहे हैं। वो मानते हैं कि घाटी की बाढ़ की समस्या से निपटने का यही एक तरीका है। स्थानीय लोगों की मदद से उनका लक्ष्य इलाके की इकोसिस्टम और उसकी अहमियत को बहाल करने का भी है। हम लोग इसे 30 साल पहले जैसा बनाना चाहते हैं।
यहाँ गोल्डन फिश मिला करती थीं। लड़के तैरते हुए मिल जाते थे और दुनिया भर से सैलानी उमड़ के आते थे। वे परिंदों के ठिकानों को निहारा करते थे और इस इलाके से होते हुए अंचार झील को जा सकते थे। खुसलसार झील के वेटलैंड को बहाल करने के लिए स्थानीय लोगों और सरकार की ओर से अनवरत कोशिशों की दरकार है। उसका नतीजा बड़ा होगा, बाढ़ के असर में कमी आएगी और ये असाधारण जल क्षेत्र फिर से जीवंत हो उठेगा।